प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व हम लोग दो समतलों की प्रच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पढ़ चुके हैं। अब हम आज जो है दो रेखाओं के सहतमीय होने का प्रतिबंध ज्ञात करेंगे। दो रेखाओं के सहतमीय होने का प्रतिबंध। माना दो रेखाएं, एक रेखा M1 ये है आपके पास वेक्टर R बराबर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर V1। दूसरी रेखा A2 वेक्टर R बराबर A2 वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर V2। इस रेखा का समीकरण में आपके पास इसका क्या अर्थ है कि ये रेखा हमारी A1 से होकर जाती है और B1 के समांतर है, और ये रेखा A2 से जाती है B2 के समांतर है। माना रेखाएं ये A और B से होकर के जाती हैं, इसको हमने ये मान लिया। ये देखिए, ये है समतल, यहां पर एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है। ये रेखा ये वेक्टर V इसके समांतर है V1, और ये V2 वेक्टर V2 के समांतर है। ये दोनों रेखाएं हैं, ये M1 और ये L2। इस पर दो बिंदु, अगर इस पर कोई बिंदु A है और ये B है, A और B, A का स्थिति सदिश A1 कह दीजिए, यानी OA बराबर वेक्टर A1, और B का स्थिति सदिश वेक्टर OB बराबर वेक्टर A2। A और B को जोड़ दीजिए, तो आपका पास देखिए ये समतल में ये जो है B1 और B2 इसी समतल में है, और AB भी इसी समतल में स्थित है, यानी वेक्टर B1 B2 और AB एक ही तल में स्थित है। अब यदि V1 क्रॉस B2 करेंगे तो वो जो है तल के लंबवत होगा, यानी B1 क्रॉस B2 इसके लंबवत होगा। B1 क्रॉस B2 करेंगे तो ऊपर आएगा, और जब ये B1 क्रॉस B2 B1 B2 यानी इस समतल पे लंबवत होगा, तो AB रेखा समतल पे है, उस पे भी लंबवत होगा। तो B1 क्रॉस B2 जो होगा दिस इज परपेंडिकुलर टू AB होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो AB है, AB का जो डॉट प्रोडक्ट है इस B1 क्रॉस B2 के साथ, B1 क्रॉस B2 ये बराबर 0 होगा। और तब AB ज्ञात कर लीजिए। यहां पे AB वेक्टर बराबर क्या होगा, OB माइनस OA से ज्ञात हो जाएगा, दैट इज A2 माइनस A1। तो यहां पे A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बराबर 0। ये प्रतिबंध आ गया। यदि हमारी ये रेखाएं M1 L2 समांतर हैं, ये सॉरी समांतर नहीं, एक ही तल में स्थित है, एक तल ये सहतमीय है, तो ये शर्त है, यदि इस शर्त को पूरा करेगा तो हमारी ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, सहतमीय होंगी। यहां पर A2 क्या है, जहां से दूसरी रेखा जाती है, A1 क्या है, जहां से पहली रेखा जाती है, B1 क्या है, जहां से जिस रेखा के समांतर है पहली रेखा, और B2 क्या है, जिस रेखा के समांतर है दूसरी रेखा। तो ये आपका दो रेखाओं के सहतमीय होने का प्रतिबंध आ गया। किस रूप में, सदिश रूप में। ये सदिश रूप में। अगर यहीं पर एक निर्देशांक हम मान लेते, अब कार्तीय रूप में आइए, हम देखते हैं इसको कार्तीय रूप में। आइए इसको कार्तीय रूप में समझा जाए। कार्तीय रूप में यदि A को मान लेते, A के निर्देशांक x1 y1 z1 और B के निर्देशांक
x2 y2 और z2, तो आपके पास वेक्टर एक a1 का मान क्या आ जाएगा, x1i y1j z1k, और वेक्टर b a2 बराबर क्या आ जाएगा, x2i y2j z2k। और यदि हम ये मान लें, माना समतल हमारा ax प्लस बी वाई a1x या ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी है, ये है नहीं सॉरी समतल रेखाओं का समीकरण, सॉरी यदि रेखाओं के समीकरण इस रूप में है, कार्तीय रूप में, x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरा x, दूसरी रेखा x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2, ये दिया हुआ है, ये दोनों रेखाएं हैं। तो हमारी ये रेखाएं a1 b1 c1, ये जो है रेखा, पहली रेखा जो है ये वेक्टर b बराबर b1 बराबर a1i प्लस b1j प्लस c1 की, ये रेखा इसके समांतर है। दूसरी रेखा b2 बराबर a2i प्लस b2j प्लस c2 की, ये जो रेखा है वो इसके समांतर है। तो b1 पता हो गया, यहां से b1 b2 ये सब पता हो गया, और यहां a1 a2 भी सब पता है। तो आपका सूत्र जो होता है, सहतंगी होने का भी सूत्र जो आपने पढ़ा है, a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2, या इसको ये भी कह सकते हैं a2 माइनस a1 b1 और b2 अदिश त्रिकोण के रूप में, ये बराबर 0। तो इसको हम कैसे लिखते हैं सारणिक के रूप में, आइए देखते हैं। ये a2 माइनस a1 b1 और b2, अब a2 माइनस a1 में के आई जे के गुणांक क्या होंगे, a2 माइनस a1 जब आप करेंगे, यहां से चाहो तो a2 माइनस a1 भी निकाल लो, a2 माइनस a1 वेक्टर घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1i, इससे घटाएंगे y2 माइनस y1j, इसको घटाएंगे z2 माइनस z1k। तो यहां पर आएगा आई जे के गुणांक पहली पंक्ति में लिखेंगे सारणिक के, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। दूसरी पंक्ति में आपके आ जाएगा b1 के गुणांक, तो b1 ये a1 b1 c1। तीसरी पंक्ति में b2 के गुणांक a2 b2 और ये c2, और ये बराबर 0। इसका मान यदि 0 हो जाएगा तो हमारे जो ये दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समतलीय होंगी। यहां पर ये कार्तीय रूप में कि दी गई रेखाएं, यहां या तो रेखा इस रूप में होगी, वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, या r बराबर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2, p1 b2 ये इस रूप में a1 a2। तो आपका ये जो है शर्त है, किसकी शर्त है कि हमारी ये दी गई रेखाएं ये हों या ये हों, दोनों समतलीय सहतलीय होंगी, एक ही तल में स्थित होंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अब कि हालांकि दो समतलों के बीच के कोण अब कोर्स से हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है,
थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं ऐसे ही सामान्य। उसमें दो समतलों के बीच का कोण आपको, जैसे दो समतलों के बीच का कोण दो समतलों के बीच का कोण वह कोण होता है जो उन दोनों समतलों के अभिलंबों के बीच कोण बनता है। यानी यदि दो समतल है, उनके बीच का कोण निकालना है तो उनके जो अभिलंब होंगे, जैसे आप एक समतल आपका ये है मान लो, और दूसरा समतल ये है, तो इसका जो बीच का ये जो कोण होगा वही जो इसके अभिलंब, तो एक इसका अभिलंब देखिए, मान लीजिए इसका अभिलंब ये है N1 N2, ये इस पर 90 है, ये इस पर 90 है। अब इनके बीच का जो कोण, अगर हम इसको थीटा कह दें, तो ये आप पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये यहां से लेके ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये जो कोण आएगा ये आएगा 90 माइनस थीटा बराबर थीटा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दो समतलों के बीच का कोण वो कोण होता है जो दोनों समतलों के अभिलंब के बीच का कोण होता है। यानी आपके पास ये दिया हो वेक्टर r डॉट n बराबर d, वेक्टर एक समतल n1 r डॉट n2 बराबर d1 d2, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है तो n1 और n2 दोनों के अभिलंबों के बीच का कोण निकालना, अर्थात cos थीटा बराबर दो सदिशों के बीच के कोण का सूत्र लगा दीजिए, n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2। इस सूत्र से आप दोनों ये जो कोण, इनके n1 और n2 के बीच का जो कोण होगा वही दोनों समतलों के बीच का कोण होगा। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये हटा दिया गया इस वर्ष आपके कोर्स से। अब हम देखते हैं दिए गए बिंदु से, किसी समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, देखिए यहां पर ये आपका समतल है, ये कोई बिंदु दिया हुआ है तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। इस बिंदु की निर्देशांक स्थिति सदिश वेक्टर ए, और यहां से इस पे परपेंडिकुलर आपने डाल दिया है m, इसका अभिलंब भी वेक्टर n इसके समांतर ही होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो देखिए यहां पे माना दिया गया समतल वेक्टर r डॉट n बराबर d है, तथा दिया गया बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर ए है। तो अब आप देखिए ये PM जो रेखा है, ये रेखा PM रेखा A से होकर गुजरती है, इसका स्थिति सदिश A है और इसके समांतर है। तो दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली और दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, यानी A से जाने वाली और इसके समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? तो PM का समीकरण
आपका आ जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ये दूसरा आ गया। अब आप देखिए ये पीएम का समीकरण आ गया। अब पीएम रेखा और ये समतल दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, पी पर काट रहे हैं, तो इनका प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे ताकि एम का निर्देशांक आ जाए। तो प्रच्छेद बिंदु के लिए क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू 1 में रख देंगे। समीकरण, या इसको ऐसे कर सकते हैं, प्रच्छेद बिंदु एम के लिए, प्रच्छेद बिंदु एम के लिए आपने क्या किया, इस आर का मान यहां रख दिया। यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट, या बी की जगह एन होगा। एन क्यों होगा, क्योंकि ये बी माने एन के समांतर है, तो यहां एन आ जाएगा। एन वेक्टर एन बराबर डी, या इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट एन प्लस लैम्डा एन डॉट एन बराबर डी, या ए डॉट एन प्लस लैम्डा मॉड ऑफ एन का, क्योंकि किसी सदिश का स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट उसी का स्क्वायर होता है, तो मॉड ऑफ एन का होल स्क्वायर बराबर डी। तो यहां से हो जाएगा लैम्डा मॉड ऑफ एन का स्क्वायर बराबर डी माइनस ए डॉट एन। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, डी माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन का होल स्क्वायर। अब देखिए ये लैम्डा, इस लैम्डा का मान जब यहां पुट कर देंगे तो आपके पास m का स्थिति सदिश आएगा। लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में जब आप रखिए तो ये आपके पास जो आएगा, जो r का मान आएगा वही m का इस जो है प्रच्छेद बिंदु, यानी प्रच्छेद बिंदु m आ जाएगा। तो तब OM बराबर वेक्टर OM क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए d माइनस वेक्टर a डॉट n अपॉन मॉड ऑफ n का होल स्क्वायर इंटू डॉट n, सॉरी, इंटू वेक्टर n। अब OM ये है, अब P का स्थिति सदिश A है, तो इसको OP बराबर आप ये भी कह सकते हो वेक्टर A। तो हमें PM चाहिए, तो PM बराबर क्या होगा, OM माइनस OA, OM माइनस OP, सॉरी। तो OM यानी वेक्टर A प्लस D माइनस A डॉट N अपॉन मॉड ऑफ N का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर N माइनस वेक्टर A। तो वेक्टर A से वेक्टर A कट गया, तो PM हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर PM बराबर आ गया D माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन का होल स्क्वायर वेक्टर एन। तो हमें पीएम की दूरी चाहिए, इसकी दूरी कितनी होगी, तो मॉड लगा दीजिए, मॉड पीएम बराबर मॉड ऑफ डी माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d माइनस ए डॉट एन मॉड ऑफ एन अपॉन मॉड ऑफ एन का होल स्क्वायर। ये एक कट जाएगा तो दूरी pm बराबर आ जाएगी, ये मॉड में ही रहेगा, ये मॉड में रहेगा, मॉड ऑफ d माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन। या इसको चूंकि मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पीएम बराबर ये भी लिखा जा सकता है मॉड ऑफ ए डॉट एन माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ एन। ये दोनों सही है, ये भी दिए गए बिंदु P से समतल की दूरी है, और ये भी यहाँ पे A क्या है, A वो दिया गया बिंदु है, N क्या है समतल का लंब है, और D समतल के समीकरण की अचर राशि है। तो इस सूत्र से आप, ये सदिश रूप में है, ये सदिश रूप में समतल की दिए गए बिंदु से दूरी है। और यदि अब इसका कार्तीय रूप भी देखते हैं, आइए
आइए इसका कार्तीय रूप बताते हैं आपको। कार्तीय रूप, यदि आपका जो ये बिंदु ए का स्थिति सदिश बिंदु पी का स्थिति सदिश ए या ये कह दीजिए कि बिंदु पी का निर्देशांक ये हो जाए x1, y1 और z1, तो तब स्थिति सदिश वेक्टर ए बराबर क्या होगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये होगा। ठीक है, तथा अभिलंब n बराबर ये हो जाए ai bj प्लस ck। तो यहां पे मॉड ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपके पास इस सूत्र में मान रख दीजिए, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। आइए, और ये क्या आ जाएगा, बिंदु P से समतल की दूरी, समतल कौन r डॉट n बराबर d की लंबवत दूरी, वो सदिश रूप में था, ये कार्तीय रूप में क्या हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे मॉड ऑफ ए की वैल्यू रखा x1i y1j प्लस z1k डॉट n का मान a1i प्लस b1j प्लस c1k माइनस d अपॉन अंडर रूट में ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये pm। इसका जब डॉट प्रोडक्ट आप लोगे तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दिए गए बिंदु P से समतल की दूरी, ये कार्तीय रूप में और ये सदिश रूप में। इस तरह से इस चैप्टर के जो टॉपिक्स थे आपके कोर्स में वो पूरे हो गए। एक आध टॉपिक्स जो कोर्स में नहीं है उसमें थोड़ा बहुत हम बता देंगे शेष नेक्स्ट वीडियो में।